परमानंदम हरे हरे 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 भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। तो जिसका भजन अच्छा है उसके लिए एक न एक दिन विमान आना है, आज आवे या कल आवे पर आएगा जरूर। हाँ, तो यहाँ सबके लिए विमान आए और सब एक साथ भगवान के धाम में गए। इस पूरे आख्यान के अंत में ऐसा कहा गया कि आख्यान में तत्परमम पवित्रम। बाहर राग बड़ा प्यारा होता है। आइए एक श्लोक को बाहर राग में गा लें। आख्यान में तत्परमम पवित्रम। ये इतिहास को सांडल्य ऋषि हमेशा गाते रहते हैं। क्यों? पितृपक्ष में एक बार इसका पठन करने से भी हमारे पितरों की मुक्ति हो जाती है। श्रुतम सकृत विहदेद घौघम। घौघम का मतलब समझते हैं? खेत में जब फसल तैयार हो जाती है फिर उसको काट लेते हैं, फिर उसके ऊपर से अनाज निकाल लेते हैं और फिर जो बची हुई होती है उनका ऐसे नहीं शंकु आकार बनाते हैं, हाँ, जिसको ओघा कहा जाता है, ओघ। तो पापों के समूह, पापों के ओघ को, घोघ को नष्ट करने का ये केवल इतना वृत्तांत कैपेसिटी रखता है। आइए एक बार गाइए। आख्यान में तम परमं पवित्रम। आख्यान में सब गाइए। तम परमं पवित्रम श्रुतं सुपूत्रे विदहधघोघम्। श्रुतं सुपूद्वै विदहधघोघम्। श्रुतं सुपूत्रे विदहधघोघम्। श्रुतं सुकृद्वै विदहधघोघम्। श्राद्धे प्रयोक्तं पितृतृप्तिमाहवे। श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमाहवे। श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमाहवे। श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमाहवे। नित्यं सुपाठादनपूर्भवं च। नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। नित्यं सुपाठा पुनर्भवं च। नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति माहवे। श्राद्ध में इसे करने से पितरों की तृप्ति होती है। और एक बात कही, नित्य सुपाठाद अपुनर्भवम च। अगर हम इसका नित्य पाठ करते हैं तो फिर हमारी मुक्ति हो जाती है, बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद व्यास जी महाराज ने यहां कथा कैसे करनी इसके नियम बताए हैं। कैसा स्थल होना चाहिए, कैसे वक्ता होने चाहिए, किस वक्ता को बुलाना चाहिए और किस नियम के साथ कथा का श्रवण करना चाहिए। भागवत में तो ऐसा कहा है कि घी पीकर कथा करनी चाहिए। लो, हाँ, घी पीनी चाहिए और कथा करनी चाहिए। पर अब तो क्या है, सच्चा घी भी बहुत कम मिलता है। किसी ने कहा था, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत।
अगर पैसा नहीं है तो कर्जा करो और घी पियो, पर जब तक जियो सुख से जियो। पता नहीं किसने कहा था, मुझे याद नहीं है, पर जिसने भी कहा था, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखी जीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, फिर मरना तो मरी तो जाना है यार। ये इसीलिए तो हम आते क्यों है? मरने के लिए। तो जब तक जिए तब तक तो हंसी खुशी से जिए। हंसना भी जरूरी है, आप लोग हंसते रहना, हंसते रहो हंसाते रहो, आपका ही कर है, कभी आते जाते रहो। गुनगुनाते रहो मुस्कुराते रहो, वो सभी का भला ये करो कामना। गुनगुनाते रहो मुस्कुराते रहो। तो हंसना भी जरूरी है। मैं कहता हूं एक बंदे पे कभी भरोसा नहीं करना जो हंसता नहीं दिल से। जिसकी हंसी खुल के नहीं आती ना, उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं करिएगा। हंसते रहिए। तो ये ऐसा है कि हमें दूसरी बार आना न पड़े, आने की जरूरत न पड़े, ऐसा तत्व हमारे हाथ लगा है। तो घी पीकर भी कथा कर सकते हो, ऐसा नियम बताया। हाँ? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं उपवास करना चाहिए, फास्टिंग कथा के दरमियान। और आजकल लोग करते ना, वो फास्ट में भी बहुत फास्ट हो गए हैं। आमतौर से खाना खाने बैठते हैं तो कम चीजें होती हैं, और जिस दिन उपवास होता है उस दिन 15-20 चीजें रखी होती हैं। सिंगोड़े के भजिए रखे होते हैं, साबूदाना के बड़े होते हैं, वो आजकल तो रोटियां भी बनाते हैं उपवास में खाने वाली, फ्रूट रखे होते, दूध रखे होते। हम मुंबई में एक जगह कथा कर रहे थे, किसी के यहाँ पधरावनी के लिए जाना हुआ, तो बहन आई, बोले महाराज लीजिए डोसा लीजिए। हमने कहा मैया आज तो उपवास है, हम कथा कर रहे हैं। बोले ये फराली डोसा है। अब बताओ, मुझे लगता है धीरे धीरे ये लोग मेंदू वड़े भी फराले निकालेंगे। अगर शरीर अशक्त है और उपवास नहीं कर सकते तो कोई जरूरत नहीं उपवास करने। इसके लिए महात्मयी में कहा गया नोपवास वरम प्रोक्त। अगर शरीर को हानिकारक है तो उपवास की जरूरत नहीं है। कथा में सिर्फ एक ही नियम है कि कथा को श्रवण करो। हाँ, हो सकता है तो उपवास करना ही चाहिए, अच्छी बात है। उपवास का अर्थ यह नहीं कि हम भूखे रह जाए। उप मानी नजदीक, वास यानी रहना, मतलब कथा के दरमियान उपवास में रहना मतलब ठाकुर के नजदीक रहना, यह नहीं कि भूखा रहना। हम क्या करते, भूखे तो रह जाते लेकिन ठाकुर से कोसों दूर होते। मन से मेरे ठाकुर के पास रहना, यही उपवास है। तो सनत कुमारों ने ऐसे कथा के नियम बताए, कैसे वक्ता होने चाहिए ये बताए, और एक श्लोक ये भी कहा कि श्रीमद् भागवत क्या है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थ भवसागरे। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षम, के भगवान कृष्ण ही है, उनका ही स्वरूप है श्रीमद् भागवत। सनत कुमार इतनी अच्छी कथा कर रहे थे, इतने में देखिए कैसा पंडाल है, स्वयं हरि वहां है, प्रहलाद जी वगैरह सब आने वाले हैं, भगवान भी आने वाले हैं। उनके पहले जहां भगवान आने वाले होते हैं उनके भक्त पहले पहुंच जाते हैं। तो कहीं से विहार करते करते सुखदेव जी महाराज आ गए। तब सुखदेव जी के सामने भागवत करना किसी की कैपेसिटी की बात है क्या? हाँ,
उनकी कृपा से अगर इतने लोग आज यहाँ से बोल रहे हैं, उनकी गादी के हिसाब से उनका नाम लेकर ये कथा निकलती है, तो मानो जब सामने सुखदेव जी हो तो कौन बोलेगा।